राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय श्री वृंदावन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री श्यामा श्यामजू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर श्री प्रियालाल की कृपा से ही प्रियालाल की चर्चा करने और सुनने का सौभाग्य मिलता है। अन्यथा माया अपने प्रपंच में फंसाकर पूरे जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देती है। व्यर्थ इसलिए कि यहाँ जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारे पास है, शरीर से लेकर के घर धन पत्नी पुत्र परिवार, ये सब यहीं रह जाएगा। किस समय शरीर छूट जाए इसका भरोसा नहीं। तो जो हमारा समय है वो यदि प्रभु में व्यतीत हो रहा है तो हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और आपको हृदय की बात बताएं, निर्विकार होने के लिए एकमात्र प्रभु के भरोसे हो जाओ, वो बिल्कुल निर्विकार कर देंगे। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं। जिन विकारों ने समस्त चराचर जगत को परास्त करके अपने अधीन कर रखा है, यदि हम निर्बलता का अनुभव कर लें अपने में और पूरे भरोसे पे हो जाएं प्रभु के, तो आपको सच्ची कहते हैं ऐसे पता नहीं चलेगा कब आप निर्विकार हो गए। और साधन के बल पर निर्विकार होने पर कहीं न कहीं अहम शेष रहता है, तो वो उसे गिराता है आगे चल करके। उसे आगे चल करके जब उसको ये भरोसा हो जाता है कि मेरा मन निर्विकार हो गया है, तब उसमें स्फुरणा बकाया रहती है। और जहां स्फुरणा है वो संकल्प बनी तो समुद्र बन गया। निर्विकार होने के लिए सहज उपाय है,
बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, अंदर से भरोसे पे हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये अंदर की बात कह रहे हैं। अपने को जब कोई उपाय नहीं मिला तब एक उपाय तभी आता है, उपाय भी तभी आता है, हरिशरणम तभी आता है। हे प्रभु अब देख लो, आपको कामी रखना है तो कामी बना के रखो, अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं और आप ही हमारे सर्वस्व हो। लोभी बना के रखना, लोभी बना दो, क्रोधी बनाना है क्रोधी। अगर आपको पसंद है कामी क्रोधी लोभी बना कर रखना तो हम भी राजी हैं, और यदि आपको नहीं पसंद तो आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, हटा दो हमारे हृदय से। ये वाचिक नहीं, ये हृदय की बात। जब हृदय से बात आ जाएगी तो वो कैसे हटा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जब याद आएगी तब आपको लगेगा अरे ये विकार तो हमको कितना प्रेरित करते थे, ये तो सब शांत हो गए। बिल्कुल भगवत कृपा से ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे जलती हुई आग में वर्षा हो जाए तो सब शांत और बह जाएगी, राख भी नहीं रह जाएगी। अर्थात निर्विकार होने का अहम भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि भगवत प्रदत्त निर्विकारता आई है ना, तो वो अहम रहित होती है। अहम सहित निर्विकारता कभी न कभी गिरा देती है। जैसे नारद जी जैसे महापुरुष जो भगवत अवतार हैं, उनको यहाँ हो गया कि मैं काम विजयी, तो देखो निर्विकार महापुरुष हैं, लेकिन आ गया विकार और ब्याह की सोचने लगे, और यहाँ तक कि अपने इष्ट को भी शाप दे दिया। और निर्विकारता जो भगवत आश्रित जन है, अब देखो ठाकुर हरिदास जी वहीं वैश्या प्रभाव दिखाना चाहती, 3 दिन में वो भागवत बन गई, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं हुआ ठाकुर हरिदास जी को कि मैं काम विजयी हूं। क्यों? क्योंकि असमर्थता समर्थता से युक्त हो जाती है। अपनी असमर्थता और इष्ट की समर्थता, अब कोई विकार नहीं। और जहां अपने में कुछ कि मेरे तप के प्रभाव से, मेरे भजन के प्रभाव से ये काम आदि दोष थर्राते हैं, तो कभी न कभी उनको गिरना पड़ता है। इसलिए उपासक को चाहिए और इंतजार करे, घबराए नहीं। घबराए नहीं कि मैंने तो बहुत बार प्रार्थना की, इतने वर्ष हो गए अभी तक निर्विकारता नहीं आई, पता नहीं मेरी बात प्रिया प्रीतम सुन रहे हैं कि नहीं। वो पक्का सुन रहे हैं, फिर मैं निर्विकार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अहंकार अभी है। जब तुम रोगे अहंकार तुम्हारा गलित होगा और हाथ मलोगे कि अब तो केवल आप ही उपाय हैं, उसी समय वो अंदर से देख लेंगे। जब आप विकल होकर के सर्व सामर्थ्यहीन हो जाओगे और पुकारोगे, उसी समय सर्व सामर्थ्य आपके अंदर जागृत हो जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कहते, ये छाती की बात कहते, छाती की। गंगा जी में खड़े होकर रोए हैं कि हे नाथ, अब कौन सा साधन करें जिससे हम निर्विकार हो जाएं। तब पता चला यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई जो हार गया वही कोई कोई कहे में, जो हार गया। मेरे में सामर्थ्य पक्की पक्की 100% कहते हैं। आप लोगों में कोई सामर्थ्यशाली हो तो बात अलग है, हम अपनी बात कहते हैं। सामर्थ्यहीन होकर के जब उनकी शरण में वास्तविक हृदय से देख लिया कि ये वाणी की बात नहीं, ये आप हृदय के अंतर्यामी हो, आप जानते हो प्रभु अब मेरे बनाए बिल्कुल न बनेगी, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूं। नहीं, अपने सामर्थ्य नहीं है, हर उपाय करके जीरो ही आया है। हर उपाय करके जीरो आया है, अर्थात कोई फल नहीं मिला। फल मिला ये कि हार गए, और जब हार गए तो गले का हार हो गए। वो जागृत शयन रहे तो वो ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची। जैसे हरिवंश डरों काके डर, हो नाहिन मत काची, मोहन लाल के रंग राज। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, बस हार जाओ। अब कहते कैसे हार जाओ? तो हारना भी वही सिखाएंगे, वो ऐसी परिस्थितियां ला देते। सच्ची मानिए, ये सब अंदर की, हम वही कहते हैं कि हम मन की पीएचडी किए, अंदर की बात पढ़ करके देखा, कुछ नहीं। इसका ऑन ऑफ उन्हीं के हाथ में है। जब तक अहम है तो रो चिल्लाओ, तुम्हारी बात ऑफ नहीं होगी। जो विकारों की है वो रहेंगे। तो लंबे समय तक, पूरे जीवन भर भरोसा न तोड़ना, हमारी प्रार्थना मानना है।
भरोसा न तोड़ना। और जैसी परिस्थिति है, मान लो हृदय जल रहा है, तो ये भी उसी का प्रोसेस है। वहां निर्विकार होने का ये भी उसी का प्रोसेस। प्रभु पे गुस्सा आ रही है, ये भी उसी का प्रोसेस है। वो आएगी। इतना समय रोते चिल्लाते, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा, हमारी हालत खराब होती है। बोले अभी खराब नहीं, और खराब होगी। कैसी हालत खराब हुई? ऐसी। अब गए प्रभु, अब देख लो, बस उसी समय ऑन हो जाओ। वो ऑन हुई कि आप दूसरों को निर्विकार कर देंगे। विश्वास कीजिए, आप दूसरों, आपका संकल्प दूसरों को निर्विकार कर देगा। ऐसी सामर्थ्य है हमारे प्रभु की। इसलिए सर्वतोभावेन उपासक बहुत काल तक प्रभु से प्रार्थना करता रहे और बहुत काल तक परिणाम देखकर निराश ना होए। बहुत काल तक कोई परिणाम नहीं आ रहा, लेकिन आप परिणाम की तरफ पहुंच रहे हैं। वो सेकंड आने वाला है जो आपके जीवन का महामंगल मोद होगा। ये हम हृदय की बात कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं हृदय की जो अपने से नहीं संभलती है, केवल प्रभु संभालते। केवल प्रभु, वहां ज्ञान विज्ञान ये सब कुछ काम नहीं करता, वहां केवल प्रभु संभालते हैं। प्रभु ही प्रभु संभालते हैं, दूसरा कोई संभाल ही नहीं सकता है। इसलिए आप तो निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की शरण में हैं और प्रभु बड़े सामर्थ्यशाली हैं। बस उनकी लीलाओं का गायन, उनके नाम का जप, उनकी सेवा, इसी में हमारा समय जाए। समय हमारा इसी में जाए। जो हमारे अंदर विकार हैं वो भी रोज उनको भेंट करते रहें। हमारी इस बात को पकड़ना। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। पर आगे वाली पंक्ति, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। सब भांति, सब भांति जिसे आपका भरोसा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा। अब हम दोष कमाया है शाम तक, तो मालिक को पेमेंट क्या देंगे? दोष ही देंगे, क्योंकि हम बिके हुए नौकर हैं। जो मेहनत करी वो शाम के आपके सामने, हमें कोई पेमेंट नहीं चाहिए। शाम के है तो हमारी दिन भर विकारमयी बात चली अंदर, और ये ले आप पूरा सुबह से अभी तक का ये पूरा का पूरा समय और पूरी की पूरी चेष्टा आप ले। महाराज इसमें तो बहुत विकार है, बहुत गंदगी है, तो वो केवल आपके पास है जिससे सफाई हो सकती है, हमारे पास नहीं है। आप सफाई करो। हम रोज ऐसे ही करके आपको समर्पित करेंगे। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो आपकी इच्छा के विरुद्ध चल सके? तो मालिक आप संभाल लो, हमारे इस दोष को संभाल लो। नहीं, हम दोष का भंडार आप ही के नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा स्वामी कोई है नहीं और हमारी सर्वस्व संपत्ति का अधिकार स्वामी पर है। तो हमारा कूड़ा करकट कमाया हुआ वो भी आपके नाम है। ऐसे समर्पित हुआ जाता, कुछ नहीं माना जाता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। हम आपके हैं तो कहाँ जाएं? अगर हमारे पास कूड़ा करकट है तो वो भी आपका ही है। आपको नहीं पसंद है तो आप हटाओ हमारे हृदय से कूड़ा करकट, हमारी सामर्थ्य। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कूड़ा कर, पूरा भरोसा। आप देखेंगे कि आप चिंतन कर नहीं रहे हैं, आपसे चिंतन करवाया जा रहा है। ऐसा प्रगाढ़ चिंतन, भगवत चिंतन, जिसमें किसी भी तरह का कोई विक्षेप नहीं, कोई आवरण नहीं, सहज चिंतन, ये सब उनकी कृपा से हो जाएगा। पूर्ण शरणागत होने के लिए तैयारी रखो। शरणागति वो करवा लेंगे। कैसी? हम कह रहे हैं हे भगवान हम आपके हैं और जा रहे हैं संसार की तरफ, तो इधर जब जाएंगे तो ऐसा थप्पड़ लगेगा कि अपने आप इधर मुड़ जाओगे। तो कहोगे भगवान के होके थप्पड़ क्यों लगा? क्योंकि इधर जाना था, तुम इधर जा रहे थे ना, तो हाथ जोड़ के सुनने वालों में हम हैं नहीं। ए भाई इधर मत जाओ, तो उधर ऐसी पिटाई होगी कि उस गली में नहीं जाओगे। इधर अपने आप चलना पड़ेगा, भगवत मार्ग में अपने आप चलना पड़ेगा। शाम विनय नीति, ये हमने बहुत करके देखी, मन नहीं मानता। दाम प्रलोभन दे करके कि अरे सच्चिदानंद सुख मिलेगा, ये भी नहीं मानता। भय नरक दिखा के, ये भी नहीं मानता। चौथी नीति मानता है दंड। शाम दाम भय दंड इसको चाहिए। जब बिना दंड के नहीं सुधरेगा तो वहां दंड पानी है, वो अपने आप सुधार लेंगे और वो ऐसे हिसाब से मारेंगे कि मरोगे नहीं
और सतमार्ग में चल दोगे। फिर चिल्लाता है अरे भगवान का हो कैसा, भगवान के हुए थोड़ी थे, वो तो होने के लिए वो सारा का सारा खेल किया था। अगर द्रौपदी जी के वस्त्र अपहरण की लीला ना होती तो वस्त्रावतार ना होता और द्रौपदी की पूर्ण शरणागति ना होती। कच्चाई बनी रहती कि महाबली मेरे 5 पति हैं और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं हमारी रक्षा में, लेकिन जब देख लिया कि कोई नहीं तो हृदय से शरणागति। ये व्यवस्था भगवान ने की, कृपा की भगवान ने, जो अनंत जन्मों में साधनाओं से नहीं होता वो भगवान ने एक क्षण में द्रौपदी जी का पूर्ण शरणागत स्वरूप प्रकाशित कर दिया, गजेंद्र का पूर्ण शरणागत प्रकाशित कर दिया। वही भगवान अपने जैसे पतितों को भी पूर्ण शरणागति कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और आप समझ लीजिए जिस समय पूर्ण शरणागत हो गए तो ऐसे हो गए जैसे राजा का राजकुमार, राजा का राजकुमार। और हमारे राजा कैसे हैं? अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी। बस इसकी जरूरत, हमारे प्रभु को केवल इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है आपकी शरणागति। अब वो शरणागति भी हम करना नहीं जानते हैं तो संत समागम से, शास्त्र स्वाध्याय से, विपरीतता, अपमान, तिरस्कार, निंदा, ये सब शरणागति के सोपान हैं जहां से हमारी पूर्ण शरणागति होती। अनुकूलता, सम्मान, महिमा, वाह वाह, जय जय, ये सब भगवान से विमुख करने वाली बातें हैं जो अभी स्थिति प्रज्ञ नहीं हुआ। स्थिति प्रज्ञ हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए हम ऐसे भगवान के हो जाएं, वो हमें अपने आप शरणागत कर लेंगे, अपने आप वो सब पर फिर बीच में हल्ला ना मचावे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों। वो सब उपाय शरणागति का ही है। हमने देखा कि ये काम, क्रोध, लोभ भी शरणागति कराने में बड़ा सहयोग किए, क्योंकि अगर ये प्रकट होकर हृदय को न जलाते तो अहंकार शेष रहता। जब ये जलाए और पता चला मैं असमर्थ हूं तब शरणागति हुई। ये जय बार आक्रमण किए तय बार हरि के नजदीक कदम बढ़ते चले गए। हरि से विमुख नहीं कर सकते शरणागत को। वो हर घटना, हर क्रिया, हर परिस्थिति भगवान की तरफ ही उसको ले जाती है, क्योंकि वो भगवान का जन है, भगवान का शरणागत है। जैसे बाहर बालक आनंद से खेल रहा है लेकिन कोई भय आया तो माँ की गोद की तरफ भागता है, ऐसे ही शरणागत भले थोड़ी देर के लिए इस माया खेल में खेल रहा है लेकिन जहां भय आया तो भागता है। हरिशरणम हरिशर। इसीलिए भगवान भय देते हैं, विपत्ति देते हैं, अपमान देते हैं कि अब इस संसार की जो मिठास है, सुख बुद्धि है, ये इसकी बदले। इसलिए भगवान देते हैं, क्योंकि कहते कि समझाने से, तो समझाने से शास्त्र समझा रहे, संत समझा रहे, समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो अब वो प्रक्रिया करेंगे, ऑपरेशन होगा। प्रक्रिया क्या? अपमान, तिरस्कार, प्रियजनों का वियोग, और जो तुम्हारी आस्था है बल की कि हमारे पास धन है, हमारे पास ये, वो सब हटा दिया। अब क्या बचा? हे हरि, आपके सिवा कोई, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देते हैं। शरणागति पूर्ण वस्तु है, पूर्ण। बस ऐसे हो जाओ, वो आपको शरणागत बना लेंगे, ऐसी परिस्थिति दे देंगे, ऐसे विचार दे देंगे। बस केवल इस जरूरत इसकी है, हे हरि मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। चलते हैं परम पवित्र महामहिम श्री वृंदावन धाम में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, गोविंद स्तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्ततालिम दत्ते मत्ते वृंदावन भुवि शिखिना मंडली तांडवितानि यर्हश्चर्यानि कुर्यात् स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी तत्कांता क्रांत चित्तान्यहा धृति मधातर ही वृंदावने कहा। कौन ऐसा है जो ऐसे वृंदावन का त्याग करे जहां आसपास सहचरी मंडल घेरे हुए हैं, मध्य में रास मंडल पर श्री लालजू महाराज मुरली बजा रहे हैं और किशोरी जी राधिका हस्त तालिम, किशोरी जी ताली बजा रहे हैं और एक से एक संगीत की स्वामिनी सखियां संगीत बजा रहे हैं। और पास में ही दत्तमत्ते ही वृंदावन भुवि शिखना मंडली तांडवितानी, मयूरों की मंडली नृत्य कर रहे।
लालजू महाराज गोविंद तार तारम रणयति मुरलिम, बहुत आनंदमयी बंसी बजा रहे, सखियां ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु, और श्री लाडली जू हस्तताली, राधिका हस्ततालीम और मयूरों की मंडली नृत्य कर रही है। यर्हाश्चर्यानि कुर्यत स्थगित सकल तत्सत्व वृंदानि लक्ष्मी। श्री लाडली लाल की आश्चर्यमयी महिमा से प्रभावित वृंदावन, ऐसी शोभा को देखकर कौन है जो धैर्य धारण कर सके और वृंदावन का आश्रय छोड़ दे, वृंदावन का वास छोड़ दे। इसीलिए श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, वृंदावन के बास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय तजि ध्रुव तिन को पास। वृंदावन के वास में जो अंतर करे वो हमारा महान शत्रु है। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, ती सम शत्रु नौर को मन बच के यह जानी। मन वचन कर्म से समझ लो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमको वृंदावन धाम से बाहर कर दे। चाहे वो हमारी वृत्ति हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो। वृंदावन वास का जिनके हृदय में उल्लास नहीं है, हम उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोई। इसके दो भाव हैं। केवल वृंदावन रहने मात्र से वो महान हो जाएगा। बाहर का कोई कितना भी बड़ा भजनानंदी हो, वृंदावन वासी की समानता नहीं कर सकता। दूसरा भाव, और देश के बसत ही अधिक भजन हो जो होए, यही समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। वृंदावन में पड़ा रहता है, रज में लौटता रहता है, उसकी समानता नहीं कर सकता बाहर का कोई बहुत बड़ा भजनानंदी, क्योंकि वो धामवासी है। प्रियालाल की रोज दृष्टि पड़ती है। हम लोग नहीं देख पाते प्रियालाल को, पर प्रियालाल रोज हमें देखते हैं। पक्का विश्वास है, उनके नगर में रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनके गांव में रहते हैं, वो रोज देखते हैं। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं होई, रज तो उड़िला गए तने पीवे जमुना तो। यहाँ का एक एक बूंद जल लाखों तीर्थ समानता नहीं कर सकते। गोपी जनों से लेकर के अब तक सबकी चरण रज और आंसुओं से युक्त ये भूमि है, तो यहाँ का जो जल है ना परम पवित्र है। और यमुना जी पास में बह रही हैं, तो उन्हीं का जल ला करके नीचे से सब मिलता है। जब बाढ़ आती थी तो नवल के पाइप से जब पानी लेते थे, वो मोटर पाइप से, तो वही यमुना जी में जो बह रहा है वही पे सीधे आता है। ये सब यहाँ जो निकलता है सब यमुना जल है। बोले वृंदावन में वास करने वाला पड़ा रहता है, बाहर का बड़ा भजनानंदी उसकी समानता नहीं कर सकता। यहाँ बिल्कुल भजन ना हो तो रज तो उड़ के लग रही, और यहाँ वृंदावन का जल पीने को मिल रहा है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। वृंदावन ही प्रभाव सुनी, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी ले। वृंदावन का प्रभाव सुनो। वृंदावन अपने प्रभाव से जीव का कल्याण करता है, उसकी मलिनता नहीं देखता। जैसे माँ बालक की मलिनता ना देखकर मेरा बालक है इस भाव से उठा लेती है गोद में और उसको परम पवित्र कर देती है, ऐसे ही मेरे शरणागत हैं, ये धामवासी हैं। इस प्रभाव से वृंदावन अपने प्रभाव से उसे निर्विकार करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है।
जय हो वृंदावन की। अपने प्रभाव से उसको भगवत प्राप्ति कराता है। ये नहीं देखता कि ये नीच स्वभाव वाला, ये भजनहीन प्राणी मेरे में वास करता है। ये नीचता, ये मलिनता मल है। जैसे माँ मल नहीं देखती मेरा बेटा है, ऐसे वृंदावन अपराध दोष ना देख कर ये मेरा शरणागत है, ये मेरा में वास करने वाला है, इस संबंध से उसे भगवत प्राप्ति करा देता है। और ठाव जो जतन करे होत भजन तऊ नाही, हिया फिर स्वार्थ आपने भजन गहे फिर बाह। और इस स्थान में भजन का प्रयास करे तो विषय चिंतन बढ़ता है, क्योंकि मन सब चित्र सहित अनंत जन्मों के विषय चित्र लिए हुए। जहां भजन उसे डिलीट करना शुरू किया तो सब बाहर आने लगा। तो साधक घबरा जाता है, भजन में अरुचि और भोगों के चिंतन में रुचि। लेकिन प्रवीण साधक है उस समय समझे कि ये सब चित्र सहित डिलीट हो रहे हैं भजन के प्रभाव से। तो और जगह तो भजन घसीटना पड़ता है और प्रपंच खूब छा जाता है, और यहां तो पड़ा रहे तो स्वार्थ में घूम रहा है तो भजन हो रहा है। यहाँ की वायु स्पर्श हो रही, रज लग रही है, बड़े बड़े रसिक महापुरुषों का दर्शन हो रहा है जो हर समय भजन में लगे रहते हैं। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाँ। यहाँ सब्जी लेने जा रहे हो तो आपको दिखाई देगा 10-20 वैष्णव जनों के दर्शन तो हो ही जाएंगे, ब्रजवासियों के दर्शन हो जाएंगे, और प्रभु के निज महल के आसपास ही से जाना होता है। बोले बिहारी जी की गली, राधा वल्लभ जी की गली, निधिवन राज की गली, यहाँ सब भगवत स्वरूप है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हुए जात। यहां स्वार्थ की कामना करके रहने वालों का भी भजन बन जाता है। चलो वृंदावन में हम वास करेंगे, हमसे भजन तो होना नहीं, वहां कोई काम कर लेंगे, बस बने रहेंगे। बस बने रहने मात्र से वो भक्त बन जाएगा, वैष्णव पदवी प्राप्त कर लेगा। कह रहे हैं यद्यपि सब अवगुण भर्यो, सब अवगुण भर्यो, तदपि करत तूई हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजय पीठ। जो वृंदावन की महिमा सुन लिए और भगवान की कृपा से उन्हें वृंदावन वास का सौभाग्य मिला, तो चाहे जितना अवगुणी हो, बस एक बात पकड़ ले कि वृंदावन को मैं पीठ नहीं दूंगा, अर्थात वृंदावन की तरफ पीठ करके कभी बाहर नहीं जाऊंगा। धाम ब्रज 84 कोश, यही हमारा जीवन। तो चाहे जितना अवगुणी हो वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये धाम का प्रसाद है, ये धाम का प्रताप है, ये धाम का स्वभाव है। जो इसके अंतर्गत आ गया, धाम अपनी कृपा से उसे भजनानंदी बनाएगा, सत्संग दिलाएगा, भगवत प्राप्ति कराएगा। वृंदावन ते अनत ही जेतिक द्योष विहार, ते दिन लेखे जिन गनो वृथा अकारथ जात। वृंदावन से बाहर जितने दिन व्यतीत हो गए हे ब्रह्मा हमारे जीवन में, वो न लिखे जाएं, वो व्यर्थ गए, अकारथ गए, व्यर्थ गए। जीवन तो उन्हीं का धन्य है जो वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम की लीलाओं के गायन में, सेवा में, सुमिरन में मगन है। भजन रसमयी विपिन धर समुझ बसे जो कोई, प्रेम बीज ते ही खेत ते तब ही अंकुर होई। वैसे वृंदावन में अगर केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम का लक्ष्य बना के रखा जाए अपने मन को, कि हमारा केवल लक्ष्य प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, और वैसे ही रहनी से रहा जाए, तो बहुत जल्दी हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा। बीज तो बो दिया, श्री जी ने कृपा की, मनुष्य शरीर, धामवास, रसिकों का संग। यदि हमारा लक्ष्य बन जाए किसी जन्म में प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है,
तो हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने प्रेम बीज बो दिया, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा नाम, ये बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। मंत्र सिद्ध मतलब निकुंज का पूरा वैभव प्रकाशित हो जाएगा आपकी दृष्टि में। प्रेम बीज ते खेत ते तब ही अंकुर होए, हृदय रूपी खेत में प्रेम बीज अंकुरित हो जाएगा यदि ये लक्ष्य बना लिया जाए कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है। हर समय भजन रसमयी जो हमें निज मंत्र मिला है, शरणागत मंत्र मिला है, खूब इसका जाप करें और लक्ष्य बना ले कि इसी जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करेंगे तो हृदय में प्रेम बीज अंकुरित हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महामहिम श्री देवर्षि नारद जी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां भोगों में लगी हैं और गृहस्थ आश्रम में है, तब तो सब सुविधाएं ही भोगों की हैं। तो महाराज योगी यति ऋषि मुनि बैरागी जन ये तो भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, पर ये गृहस्थ लोग कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? विरक्त होकर के धामवास करना, जहां मनावे जैसे मनावे, पड़े हैं जो मिला खा लिया, राधा राधा। लेकिन गृहस्थ तो धाम भी वास नहीं कर सकता, पूरा परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाना लिखाना बड़े कार्य हैं। गृहस्थ आश्रम में जो परम पदवी है वो कैसे प्राप्त हो, ये युधिष्ठिर जी ने देव ऋषि नारद जी से प्रश्न किया। गृहस्थ एताम पदवीम विधिनायेन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृह मूढ़धि। ये मूढ़ बुद्धि गृहस्थ स्त्री में आसक्त, पुत्र में आसक्त, धन में आसक्त, घर में आसक्त, इनको एताम पदवी, जो पदवी विरक्तों को मिलती है, बड़े भजनानंदियों को मिलती है, इन गृहस्थों को कैसे मिले जो मूढ़धि, मूढ़ता को प्राप्त, अर्थात स्त्री आसक्त, पुत्र आसक्त, गृह आसक्त, देह आसक्त, भोग आसक्त, ये सब मूढ़ता है। और मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सब मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, इनको कैसे विरक्तों वाली पदवी प्राप्त हो? तो देवर्षि नारद जी कह रहे बहुत सुंदर उत्तर है। अगर गृहस्थ जन पकड़ ले तो बहुत आनंद पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर, इसको जरूर पकड़िएगा। कह रहे गृहेष्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनीन। बिल्कुल खुली बात कह दी। राजा युधिष्ठिर से कहा नारद जी ने कि गृहस्थ आश्रम बड़े आराम से सुख सुविधा से भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्या करे? जो गृहस्थी के कार्य हैं उन सब कार्यों को वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् गृहोचिताः। गृहस्थी में उचित क्रियाएं, पापमयी नहीं, उचित क्रियाएं जो गृहस्थ धर्म के अनुसार भागवतिक क्रियाएं, किसानी, व्यापार, नौकरी, जो जो आप कर रहे हैं पर उचित, पापाचरण पूर्वक नहीं, वो क्रियाएं भगवान को अर्पित कर दे। और कह रहे हैं उपासित महामुनीन, जो तुम्हारे दरवाजे पे भगवत प्रेमी संत महात्मा आ जाए या उनके यहां जा करके, गृहस्थी में ये जरूर है कि अगर 4 रोटी आप कमाते हैं तो 1 रोटी की व्यवस्था ऐसी कीजिए जो गाय को है, पशु पक्षी को है, संत महात्मा को है, आप दे सके। रोज नहीं संत महात्मा मिलते तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो। महीने 2 महीने में ऐसी जगह जाओ जहां भगवत प्रेमी महात्मा वास करते हैं, एक ही महात्मा को भोजन पवा दो, एक ही महात्मा को वस्त्र दे दो। कह रहे हैं गृहस्थ धर्म में उपासित महामुनीन, संत महापुरुषों की उपासना करे और जो कर्म करे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। और आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे, श्रवण भगवतो भीक्ष्णो मवतार कथामृतम
सद्दधानो यथा काल मुपशांत जनावृता। महीने 2 महीने में 3 महीने में अवकाश निकालना चाहिए गृहस्थ को और तीर्थयाटन करना चाहिए। जैसे भगवत धाम वृंदावन आ गए, काशी चले गए, हरिद्वार चले, जहां जिसकी भावना है वहां जा करके, इसीलिए कहते चाहे 1 रुपया निकाल करके अगर रखोगे तो तुम्हें जाने में सुविधा होगी कि धर्म के लिए हमने 2-4 हजार रुपये निकाल रखे। अवकाश मिलने पर तीर्थों की यात्रा करें और वहां 1-2 दिन वास करें और श्रवण भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम, भगवान की जहां चर्चा हो रही हो वहां जाकर सुनना चाहिए। संत महात्माओं का नशा होता है भगवान की चर्चा करना। तो जहां तीर्थों में गए तो कहीं ना कहीं भगवत चर्चा हो रही होगी, पूछना चाहिए यहाँ कहाँ सत्संग होता है, कहाँ भगवत चर्चा होती, जाकर वहां सत्संग में बैठो, भगवत चर्चा सुनो। 2 महीने में 3 महीने में किसी न किसी तीर्थ स्थान का 1-2 दिन सेवन करो। और कह रहे सत्संगा क्षण कई संग मात्म जायात्म जादिशु, बड़े ध्यान से सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर विवेक होगा, जब विवेक होगा तो स्त्री आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, घर आसक्ति ये क्षीण होने लगेगी। शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में जो आसक्ति है वो सत्संग से सुने हुए विवेक से धीरे धीरे छूटती जाती है और एक दिन उसे निश्चय हो जाता है कि ये सब कुछ छूट जाएगा, तो उसके हृदय में लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति। देवर्षि नारद जी ने उपाय बताया, जो भी कर्म करते हो पवित्र कर्म करो, भगवान को समर्पित करो। संत महापुरुषों की सेवा करना गृहस्थ का परम धर्म है। आपके पास बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 दिन का भोजन छोड़ दीजिए, उपवास कर लीजिए, आप किसी संत को पवा दीजिए। 2-4 महीने में इतना अर्थ एकत्रित कर लीजिए कि आप समीप के तीर्थ स्थान में जा सके और वहां भगवत चर्चा सुने, सत्संग सुने। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से घर परिवार की आसक्ति नष्ट होती है और आसक्ति क्षीण होने पर यह दृढ़ निश्चय होने लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा, तो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर और परिवार का सेवन करना चाहिए। बाहर से खूब प्रेम वाला व्यवहार करे, वो अंदर से भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रेम करे, सोचता रहे कि पता नहीं किस समय पुत्र चला जाएगा या पत्नी चली जाएगी, क्योंकि ये सब नियत समय के लिए इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। अंदर से भगवान का नाम जप करे और बाहर से सबसे व्यवहार ऐसा करे जैसे बहुत प्रेमी आदमी है, वो अंदर से किसी से प्रेम ना करे, अंदर से एकमात्र भगवान से प्रेम करे। बाहर साधारण पुरुष जैसा व्यवहार रखे और अंदर से असाधारण भक्ति का भाव रखे। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र मित्र, जाति वाले, रिश्तेदार, नातेदार, ये सबसे प्रेम करे, ममता किसी से ना करे। प्रेम भगवत स्वरूप में, सब में भगवान है, इस भाव से प्रेम करे, ममता किसी से न करे, भीतर ममता न रहने दे, ममता का अनुमोदन न करे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि से, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि से, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि से और सब प्रकार से जो धन वस्तुएं हैं, ये माने कि मेरे भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया है। परिवार की सेवा, संत सेवा, तीर्थ यात्रा, सत्संग श्रवण, प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें मिला उसी में राजी रहो। अरबपति बनने की चिंता मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, अधर्म में रति हो जाएगी और आपका चैन, शांति ये सब खो जाएगा। जितना प्रभु ने दिया है उतने में ही हमारा काम चल जाए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ऐसे गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाती है। कैसे गृहस्थ को?
जितना दिया है उतने में संतुष्ट है। जो कर्म करता है भगवान को अर्पित करता है, नाम जप करते हुए माता पिता परिवार की सेवा करता है और कुछ अर्थ एकत्रित करता रहता है। 2-4 महीने में तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा, सत्संग आदि श्रवण करके भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर दिया, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि उसका अधिकार केवल उतना ही जितना खाता है, जितने पे सो रहा है उतने पे। बहुत बहुत धनी बनने की चिंता न करे। लोग जितना है उस पे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए अशांत हैं, चिंतित हैं, इसीलिए अधर्माचरण पापाचरण बन जाता है। जो ये विचार करता है कि मेरे पास सारी वस्तुएं सेवा के लिए हैं, जितना धन दिया, जितनी वस्तुएं हैं वो पर उपकार के लिए है, सेवा के लिए, अपने शरीर की भी सेवा, शरीर संबंधियों की सेवा और अन्य जनों की सेवा। इसी सेवा रूपी परम धर्म से गृहस्थ भगवान को प्राप्त करता है। मनुष्य जब अधिकार से अधिक भोगने की चेष्टा करता है तब पाप कर्म बनता है। हरिन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले सांप, पक्षी, मधुमक्खी, ये जितने जीव हैं इनका कभी अहित ना करे, इनको कभी मारे ना। अरे सांप है, अरे ये है, नहीं। इनका स्वभाव भगवान ने रचा है, ये प्रकृति में उद्दंडता करेंगे। जैसे बंदर है वो अपने तो आप उसको मारिए मत, आप उसको पीड़ा मत पहुंचाइए, हटा दीजिए। ऐसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है, इनको हटा दीजिए। मच्छर है, हटा दीजिए। आप मच्छर वाली जाली लगा कर सो जाइए, लेकिन मारिए मत। शास्त्र आज्ञा करता है कि गृहस्थ धर्म में इन जीवों को मारे नहीं। और प्रायः लोग मारते हैं, अपराध कर देते हैं। पता नहीं कौन जीव कर्म के अनुसार सांप बना है, आप उसे मार दिए तो वो कर्म सहित पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा, भोगोगे फिर। ऐसे बहुत जीवों की हत्या लोग करते रहते हैं, देखते ही मार देते हैं। अरे कौन सा महात्मा किस रूप में रह रहा, अपने कर्म का भोग भोग रहा है, आप उसे मार दिए देख करके। तो अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम में ये सब जीव उनके आसपास रहते हैं। अब जैसे खेत में काम करे, सांप निकल आया, बिच्छू निकल आई, बिस्कापर निकल आई, अब खेत में नुकसान पहुंचा रहे, चूहा है, बंदर है, बहुत से ऐसे जीव हैं। तो जो तुम पाप कर्म खेती में हो जाते हैं, जैसे हल जोत रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जीव कट जाते हैं, तो ये जो जीव नुकसान करते हैं उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम हटा दें, किसी जीव को मारे ना, ये सावधानी बता रहे हैं गृहस्थ धर्म के लिए। गृहस्थ मनुष्य को बड़ा कष्ट उठा करके अपने धर्म का पालन करना, परिवार का पोषण करना, उसमें जो नाम जप कर रहा है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। गृहस्थ धर्म में बहुत से काम हैं, बहुत सी झंझटें, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो पहाड़ के पहाड़ जैसे चिंताएं हैं। उस समय वो भजन कर रहा है, वो ऐसे समय में भजन कर रहा है कि उसको लाखों चिंताएं हैं, इसीलिए उसका भजन उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, भोग भोगते हुए भी। नहीं, भोगों का सेवन करने वाला भगवत प्राप्त नहीं होता, पर गृहस्थ हो जाता है। क्यों? वो साधु सेवा करता है, ऐसे गृह कार्य में लगे होने पर भी तीर्थ याटन करता है, ऐसे गृह कार्य में लगे होने पर भी नाम जप करता है। गृहस्थ को चाहिए कि सबका हिस्सा बांट करके ही स्वयं उपभोग करे। जो घर का मालिक है उसे चाहिए कि सबका भोजन व्यवस्था करके फिर स्वयं भोजन। ऐसा नहीं आप अच्छे अच्छे पदार्थ पा लिए, बच्चों को, रोगी को, बूढ़े जनों को, नौकरों को आप निकृष्ट, ऐसा नहीं। पहले उनको पवाओ और फिर आप अपने लिए व्यवस्था करो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। खान पान एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। अगर खान पान में बर्ताव करोगे तो अपराध बन जाएगा। भेदभाव का बर्ताव कि आप तो हलवा पा रहे हो, बूढ़े को बासी रोटी भेज दी, नौकर को बचा हुआ अन्न दे, ऐसे नहीं। नौकर को, बेटे को, बूढ़े को, रोगी को, अतिथि को समान भाव से सेवन करें। वही जो हम पाएंगे वही दूसरों को पाएंगे।
देखो संतों को पवा रहे थे हरिराम व्यास जी, उनकी पत्नी परोस रही थी, उनके सामने दूध में मलाई गिर गई तो उनको बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा शरीर ये पति है इसलिए तुमने इसमें मलाई, यद्यपि वो स्वाभाविक गिरा, उन्होंने त्याग दिया, जाओ आज से सेवा में प्रवेश नहीं तुम्हारा। फिर उन्होंने संतों से जब प्रार्थना की तो कहा सारे आभूषण बेचकर संतों को भोग पवाओ, तब फिर तुम्हारा प्रायश्चित मानेंगे। कुछ लोग अज्ञानी जन हैं कि स्त्री पुत्र में इतने आसक्त हो जाते हैं कि तीर्थ याटन, धर्म कार्य, भजन ये सब भूल जाते हैं। बस कमाओ, भोग भोगो, खाओ पियो, रुपया बैंक बैलेंस, यही जीवन है वो समझते हैं। फिर ऐसे लोगों का जो ज्ञान है वो उनको बहुत दुर्गति में डालता है, बस इतने ज्ञान रह जाता है। इसलिए गृहस्थ में बहुत जरूरी है सत्संग, बहुत जरूरी है अध्यात्म, बहुत जरूरी है नाम जप, बहुत जरूरी है भगवान की शरणागति। यहां तक कि उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती कि वो अपने मां बाप इन पूज्य जनों को भी मारते हैं और मार डालते हैं। देवर्षिनाथ जी कह रहे हैं जयहार्थे यदर्थे स्वा प्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जयहाद यस्तेन हृजितो जिता। ये अजितेंद्री लोग स्त्री भोग में इतने आसक्त हो जाते हैं कि जैसी सलाह दे बस वैसे ही करना। वो अपने माँ बाप को भी मारते हैं और माँ बाप को मार डालते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं स्वाप्राणन हन्याद वा पितरम गुरुम, यहां तक कि अपने गुरुजनों को भी वो मार डालते हैं, गुरुजनों को भी वो मारते हैं। गुरु जहर दे दिया, कितनी जगह ऐसे आता है। जो चतुर सुजान हैं वो सबको भगवत भाव से प्यार करते हैं, पर स्त्री पुत्र आदि में ममता नहीं रखते, वही नित्य विजयी भगवान अजित को प्राप्त होते हैं। वो गृहस्थ होते हुए भी भगवान को प्राप्त होते हैं। यह शरीर अंत में गाड़ दिया गया तो कीड़ा बन जाएगा, फेंक दिया गया तो पक्षी आदि खा के विष्ठा बना देंगे, आग लगा दिया गया तो राख की ढेरी हो जाएगा। क्रमिविड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम, ये तुच्छ शरीर है, इसकी आसक्ति और ऊपर से स्त्री की आसक्ति, ऊपर से पुत्र की ममता, वो ढक करके आत्मज्ञान से रहित होकर के जीव पूरा जीवन नष्ट कर देता है। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त जो भी वस्तु है पंच यज्ञ किए बिना अन्न न खाए। चलो हम कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान नहीं है हवन करने का, तो एक रोटी गाय को निकाल दो, एक रोटी में कौवा चिड़िया आदि को पवा दो, 5 ऐसे आहुति के लिए 5 कवल निकाल करके जरा सा घी और चीनी लगा करके आग में भगवान का नाम लेते हुए ही अर्पित कर दो। अग्नि भगवान का स्वरूप है, तभी तो सब पवित्र। अस्पताल में केवल डॉक्टर बैठे रहते थे, जब स्कूल जाते थे तो देखते थे वो हाथ वाला पंखा नौकर कर रहा है अच्छे से, और वो कुर्सी में बैठे हुए हैं, कोई मरीज नहीं दिखाई देता था। सरकारी अस्पताल रास्ते में पड़ता था। और अब तो अस्पताल में आप चले जाइए तो बाजार सी लगी, भीड़ ही भीड़ लगी। क्यों? क्योंकि सब धर्म विरुद्ध आहार विहार आचरण, तो शरीर रोग ग्रसित। पंच यज्ञ किए बिना जो पाता है वो पाप पाता है। अन्न गीता जी में भी भगवान ने कहा जो मेरे को अर्पित नहीं करता वो पाप पाता है। कौन रोज गाय को रोटी निकालता है, कौन पक्षियों को डालता है, कौन 5 आहुति अग्नि में करता है, कौन अतिथि को पवाता है, कौन संत महात्माओं की तरफ, जो ऐसा करता है वो धर्मात्मा है। जो नाम जप करता है और ऐसे आचरण करता है भगवान को प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान पुरुष हो उसे ये जरूर करना चाहिए। रोटी बने तो पहले गाय को निकालो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि देवता में 5 आहुति करो, कौवा चिड़िया कुत्ता इनके लिए निकाल दो। ये अधिकार है गृहस्थ का, इसको करना पड़ता है, नहीं तो पाप होता है वो अन्न जो बिना अर्पित किए पाया जाए। गृहस्थ आश्रम को चाहिए कि देवता, ऋषि, मनुष्य, पितर इनको अर्पित करे, क्योंकि अधिकार है गृहस्थी में। बिना इनका पूजन किए वो आत्म तत्व को कैसे प्राप्त होगा?
प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे। कोई ऐसा गांव में नहीं था जो जल न चढ़ाता हो सूर्य भगवान को। नहा धो के सब, कुछ नहीं आता तो जय सूरज भगवान, ऐसे जल चढ़ा रहे। हाँ, अब जल क्या चढ़ावे, 9 बजे तक तो सो रहे हैं, सूरज भगवान देख रहे, सो रहे हैं। ये सो क्या रहे, अपने जीवन को खो रहे हैं। ये बहुत गलत चल गया है, बहुत गलत। गांव में प्रभात फेरी 4 बजे होती थी भैया, 4 बजे 10-20 लोग गांव के नाम कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए सब जग जाते थे। कितना पवित्र था। शाम के टिम 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 दीपक या लालटेन जल रही, उसी में रामायण हो रही। 10-20 बूढ़े लोग बैठे, अपने लोगों को सबको बैठा ला जाए, चलो रामायण हो रही, बैठो चल के, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करवाए। 5-10 मिनट रामायण हुई, भागवत हुई, कितने बढ़िया मंगलमय। अब तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तो कीर्तन कब करें और कब पाठ करें, मोबाइल में सब कुछ है। देवता, महात्मा, ऋषिगण और अन्य जीवों की उपासना करना ये गृहस्थ के लिए परम कर्तव्य है। दरवाजे में निकले, देखे कोई अतिथि तो नहीं, कोई संत महात्मा तो नहीं, गाय कुत्ता चिड़िया पशु पक्षियों के लिए अन्न निकाल दिया। फिर अपने अधिकार के अनुसार यदि यज्ञ के बाद प्रसाद पाया जाए तो यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त होते हैं उससे। घर में तो पहली रोटी तो गाय के लिए ही बनती ही थी। दूसरी भोग की थाल वो बन करके रखी रहती थी, बाद में पवाई जाती थी। पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर बाद में गाय को जाएगा। फिर उसमें से एक रोटी के टुकड़े करके छप्पर छत में डाल दिए जाते थे कि कौआ चिड़िया, और रोज आ जाते थे, उनका नियम था। अगर लेट हो जाए तो कांव कांव करने लगते थे, क्योंकि वो सब भगवत स्वरूप है। युधिष्ठिर वैसे तो समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु भगवत भक्तों के मुख में, ब्रह्म ऋषियों के मुख में अर्पित किया हुआ जो अन्न है वो साक्षात भगवान पाते हैं, किसी संत महात्मा भगवान के भक्त को। पर अब तो बहुत विचित्र है, संत महात्मा मिलना बहुत कठिन है। आज मतलब सांप्रदायिक आचार्य परंपरा से मंत्र दीक्षा, वैष्णव या सन्यास बड़े विचित्र, कहीं कोई बिरला ही मिलता है, नहीं तो अब जो मन आवे जो करे। कोई टकसाल तो है नहीं। जो पूज्य श्री गोरेदाव जी के भी महाराज जी आए तो वो यही कहते कि बाबा टकसाल तो है नहीं कि अब पूछी जाए, और पूछी जाए तो उनमें सैकड़ों में से ऐसे 2-4 निकलेंगे। जैसे काशी में था तो टकसाल पूछी जाती थी, तुम्हारा योग क्या है, योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब योग पट प्रेम पट सच्चा साधु तो सिखाया जाता है, गुरु परंपरा से दिया। सन्यास में तुम्हारा आश्रम कौन सा है, तो असली है तो उसमें सरस्वती, नंद, तीर्थ आश्रम, ये 4 सन्यासियों के है। तो आपका मठ कौन सा है, तो जैसे अपने लोगों का था शारदा मठ, तो आपका गुरु परंपरा का इष्ट देव कौन है, आपकी देवी कौन है, पूरा जहां पूछा पूरा हिसाब। तो किसी के आगे भी संत है, लड़का बच्चा नाती पनाती सब पूरे हैं और संत। हम मानते हैं कि भगवत भक्ति कोई भी कर सकता है, साधुता के लक्षण कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन वैराग्य निवृत्ति मार्ग पर छाप नहीं लिख सकते आप। उसके लिए एक मर्यादा है। अब तो कुछ भी नहीं, पैजामा कुर्ता और बहुत बड़ा संत, उसके आगे भी लिखा हुआ संत, और पैजामा कुर्ता है, लड़का बच्चा है, मेहरिया लड़का बच्चा है, सब व्यवस्था है। बड़ी विचित्र भगवान की कलयुग की गति है, कोई भी लिख सकता है। तो ये जो भगवान के प्रिय, हम इसीलिए इसमें बोलना पड़ा कि कह रहे कि यद्यपि भगवान सब में विराजमान, पर जब संतों को पवाओ तो सीधे भगवान पाते हैं। बहुत बहुत विचित्र, बहुत एक तो बहुत तरह की ऐसी मिलावटी हो गई है जिससे ये पता चलना मुश्किल कि कौन वैष्णव है, कौन बनावटी है, कौन सत्य सज्जन। भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे संतों की सेवा करने का अवसर दे, तो वो संत से मिला देंगे, क्योंकि भगवान ही संत को, भगवान ने स्वयं कहा सातों सब मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लिखा। जैसे इसमें लिखा है सब में भगवान है, पर संतों में विशेष
भगवान को पवाना तो संतों को पवाओ। ऐसे भगवान सबरी जी के सामने सातवीं भक्ति कह रहे, सातों सब मुहिमें जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से भी अधिक। तो जैसी संतों को, वैष्णव जनों को, ब्रह्म ऋषियों को पवाने में से भगवान को तृप्ति होती है, वैसी अग्नि में स्वाहा करने से नहीं होती। जब गृहस्थी में श्राद्ध का समय आवे तो जो अपने अनन्य धर्म में है, श्यामा श्याम में, उनको कोई जरूरत नहीं। जो इस अनन्य धर्म में दीक्षित नहीं, उनको श्राद्ध जरूर करना चाहिए अपने पितरों का, जिससे पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। इसके सिवा व्यतिपात, दिन 6, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, द्वादशी, एकादशी, इनमें गृहस्थ को चाहिए कि संभोग नहीं करना चाहिए। जैसे चंद्र ग्रहण का भूल न करे, नहीं तो भारी अपराध होता है इनमें। चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, एकादशी है, द्वादशी है, भगवान की जन्म तिथियां, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, नवदुर्गा, ये जो पवित्र दिन है, इनमें बहुत संयम से रहना चाहिए गृहस्थ धर्म में। कार्तिक नवमी, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, ये जो पवित्र तिथियां हैं, पवित्र, इनमें बड़ा पाप होता है अपनी पत्नी से भी सहवास करने पर। माघ शुक्ला सप्तमी, इनमें भी अमावस है, पूर्णिमा है। उत्तर भाद्रपदा के योग में बहुत कम समय, और संध्या के समय, मध्याह्न दोपहर के समय, दिन में, ये सब निषेध है। इन अवसरों पर पूरी शक्ति लगा करके व्रत रहे, नियम से रहे, संयम से रहे, भजन बढ़ावे गृहस्थी धर्म में, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ये जैसे गलत समय में गर्भाधान हो जाए तो फिर बहुत दुष्ट बालक पैदा होते जो पूरे जीवन भर क्लेश देते रहे, या फिर अंग भंग पैदा होंगे, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के ऐसे पवित्र समय में जो अनजाने हैं, अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसा गलती कर बैठते हैं। युधिष्ठिर, मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्री की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें कोई भगवान का भक्त रहता है। पवित्र स्थान कौन है? बोले जिस नगर में, जिस क्षेत्र में कोई भगवान का भक्त, कोई संत महात्मा रहता है, वो पवित्र है। एक नगर में अगर एक संत है तो पवित्र है। तो सोचो, धाम है, यहाँ तो सभी संत हैं, यहाँ असंत कौन हो सकता है? वैष्णव धाम है, भगवान कृपा करके ही यहाँ तो बुलाते हैं। और दान सतपात्र को देना चाहिए, अपात्र को दिया हुआ दान दुर्गति करवा सकता है। इसलिए भोजन तो किसी को भी दे सकते हैं, ठंडी में कांप रहा है वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन रुपया बहुत होश से दो, जहां देने से पता है कि ठीक जगह प्रयोग किया जाएगा। अगर वो रुपया लेकर गलत जगह प्रयोग करता है, शराब पीता है, तो अपात्र को आपने दान दे दिया, बहुत संभल करके। सबसे बड़े पात्र है श्री भगवान, भगवान को अर्पित करें। लो, आपकी वस्तु आपको है, अब दुरुपयोग करे तो आप देखो, आप जानो, आप संभालो। और वैसे संत जन यही करते हैं कि भगवान के सामने रखवाते हैं, रखो श्री जी के सामने, वो इस सत्पात्र है। चराचर जगत उन्हीं का है। जहां भगवान का श्री विग्रह विराजमान हो और जो तपस्या परायण हो, विद्वान हो, दयावान हो, भगवत भजन परायण हो, जो गंगा यमुना के पावन का सेवन करता हो, ऐसे सत्पात्र को दान की महिमा लिखी हुई है। जो पुष्कर आदि क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र हैं, या जहां सिद्ध पुरुष रहते हैं, प्रयाग तीर्थराज, गया, पुल्हाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध रामेश्वर, प्रभास क्षेत्र, द्वारिकापुरी, काशीपुरी, मथुरापुरी,
ब्रज 84 कोस, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी की जैसे अयोध्यापुरी, चित्रकूट और महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, ये सब हमारे देश के परम पावन जो महामहिम स्थान हैं, कभी कभी इनमें जाकर भ्रमण करना चाहिए। गृहस्थ को भी कभी कभी अवसर निकालना चाहिए इन पुरियों में, इन धामों में। इससे पाप नष्ट होते हैं, भगवत प्राप्ति का उत्साह बढ़ता है। युधिष्ठिर, हाँ देखो इसमें लिखा, पात्र का निर्णय करने के प्रसंग में एकमात्र भगवान ही सत्पात्र है। वाह, जो अभी हमने भाव से कहा वही शास्त्र प्रमाणित। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वही कवि भी पात्र वित्तमयी हरिवैक, एकमात्र हरि। तो जो हरि में स्थित है, हरि चिंतन परायण है या हरि का श्री विग्रह है, वही सत्पात्र है। क्योंकि जो हरि का चिंतन करता है वो कोई नशा नहीं करेगा, गलत जगह प्रयोग नहीं करेगा और डर रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें धन मिल गया तो तुम्हारा हो गया, नहीं, सिर्फ मुनीम हो तुम, सही जगह खर्चा करो नहीं तो तुम नरक जाओगे। सही जगह अर्थ ये गृहस्थों का अर्थ ऐसा नहीं कि ले लिया तो बस हो गया, नहीं, दुर्गति हो जाएगी। जिस हेतु से मिला है उसी हेतु में खर्चा होना चाहिए, नहीं मत लो। देखो ना, अभी तुम्हारे यज्ञ की बात है, देवता ऋषि सिद्ध सनकादि सबके रहने पर भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया अग्र पूजा का। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए संपूर्ण पूजा, संपूर्ण दान इन्हीं को करना चाहिए। अब इसका भाव समझिए, अब हम जिसको दें उसे भगवान श्री कृष्ण का भाव रख करके दें कि भगवान इसमें विराजमान, उन्हीं को दे रहे हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ, अनंत गुना दान का लाभ मिलता है। सबके शरीर रूपी पुर में प्रभु विराजमान, इसीलिए उनको पुरुष कहा गया। पशु पक्षी शरीर आदि की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में वो श्रेष्ठ है जो तपस्या परायण है, जो भजन परायण है। तो जो तपस्वी है, भजनानंदी है, भगवान के भक्त है, ये सतपात्र हैं, इनको दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, भगवान की जो प्रतिमा है, श्री विग्रह है, ये भगवान का अवतार है, अर्चा अवतार। इसमें जरूर सेवा भावना होनी चाहिए। हरेर अर्चा क्रियायै कवि भी कृताहा। बड़े बड़े ज्ञानी जन, विद्वान जन कहते हैं जो हरि अर्चा करता है, जैसे पुत्र होता है ना, तो होता है कि बुढ़ापे की लकड़ी कभी काम आएगा। ऐसे ही हमारे अर्चा विग्रह भगवान, जिसके कोई नहीं है और भगवान की सेवा करता, तो अंत समय भगवान कोई न कोई रूप लेकर आते हैं, उसकी सेवा करते हैं और भगवत प्राप्ति कराते हैं। अर्चा विग्रह जरूर रखना चाहिए, ठाकुर सेवा जरूर रखनी चाहिए, जरूर ठाकुर सेवा जरूर होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। हमारा जीवन जब तक है तब तक हम करेंगे, नहीं तो हम पड़े पड़े केवल आपको देखेंगे। अब आप करो, अब आप करो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। अब मैं आपकी सेवा करने योग्य नहीं हूं, तो अब आप देखो। पक्का देखते हैं, हमने देखा है, पक्का देखते हैं। युधिष्ठिर, जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा अर्चा करता है, तो भगवान बड़ी बड़ी तपस्या, विद्या और गुणों से जैसे नहीं रीझते, वैसे सेवा से रीझते हैं। बहुत सुंदर। भगवान कभी मांग नहीं करते। तुम्हारे पास जो है, जैसे धन्ना जी एक बाजरे की सूखी रोटी केवल रखते थे, वही था ही घर में, वही ठाकुर जी पाकर उनके साथ खेलते थे। आपके पास जो सेवा है, ठाकुर सेवा, जो आपके पास है, जितनी सामर्थ्य है, भावपूर्वक। वो जब जगते हैं तो लगता है जग गए, और जब सोते हैं तो दिखाई देता है सो रहे हैं, पक्का पक्का। और पूरे दिमाग को अपने कब्जे करके बात करते हैं, दिमाग को कब्जे में कर लेते हैं। मुझे ये पहनना है, मुझे ये ओढ़ना है, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा। अब कैसे सब बातें थोड़ी बताई जाती है।
ये प्रतिमा नहीं है। आपके घर में जो ठाकुर हैं, अगर उनको प्रतिमा मानोगे तो प्रतिमा ही होगा। अब जैसे ऐसे भोग दिखा दिया, ऐसे भोग तुम्हें दिखा दिया जाए, थाली ले जाया जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा तुम्हें? अपमान नहीं लगेगा कि ढंग से देख ले भी लेती और दिखा के चल दिए? ऐसे थाली रखे और उठा के चल दिए, ऐसे नहीं, कवल कवल पवाओ। फिर वो आपसे बात करने लगेंगे, जीवन का परम लाभ आपको हम बता रहे। ऐसे खेलते हैं कि वो सब बातें नहीं कही जा सकती, इसलिए अब आपसे कहते हैं सेवा जरूर विराजमान करो, इनको दुलार करो, इनको जगाओ, इनको शयन करवाओ, इनको भोग लगाओ, इनकी आरती करो, इनको गले से लगाओ, इनसे बातें करो, इनसे खेलो, इनको डांटो, इनसे हंसो, यही इन्हीं से करो। देखो आपके, देखो ना कैसे, तुम्हें कैसे बताए, खुद आते हैं अपने आप, कैसे कैसे लीलाएं करते हैं कि बस यही रह जाता है, नाथ आपकी शरण में हूं, प्रभु आपकी शरण में हूं। कैसे, अरे आपको कैसे बताए, रात में बैठ जाओ, रोते रहो उनकी झांकी देख करके, कैसे वो सो रहे लाडले। जिंदगी में कभी ये सब तो देखने को नहीं मिला ना। तो ऐसा दुलार आता है कि जैसे माँ को अपने बच्चे पे दुलार नहीं आता है, ऐसे दुलार आता है जब आप अपने श्री ठाकुर जी को दुलार करते हैं, ठाकुर जी को। हाँ, जीवन का यही लाभ कि आप एकांत में बैठे सोच रहे हैं कि आज ठाकुर को क्या पहना है, आज क्या पवाए। आपको सच्ची कहते हैं, ये वृंदावन धाम है, ये केवल प्यार दुलार से हमारे ठाकुर जी रिझते हैं, प्यार दुलार। यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों का जहाँ प्रवेश नहीं है, वहाँ जरा सा आप प्यार दुलार, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जरा सा कितना सुख मिलता है जब एक गिलास में मलाईदार बढ़िया दूध केसर पड़ा हुआ और आप उनके मुख में लगा रहे और भाव कर रहे हैं, हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो दूध पी रहे हैं, और फिर आप गोद में लेकर एक एक को शयन करा रहे, फिर चरण चाप रहे, फिर आप उठा रहे हैं, और रात्रि में कई बार उठकर जब देख रहे हैं कि अपने लाडले कैसे शयन कर। अरे ये बातों वाली उपासना नहीं है, इसमें चित्त जोड़ने वाली उपासना। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन भात दिन दिन प्रति अनु। कभी अपने ठाकुर को ऐसे छाती से लगाओ, ऐसे छाती से लगाओ, फिर देखो आपके दिल में कैसा होता है, और उनको फिर शयन कराओ, और फिर उनके चरण चापो, और फिर दुलार करते हुए पद सुनाते हुए शयन करो। लड़े तीजू के नयनन नींद घुरी, श्यामा जू के नयनन, बहुत धीरे धीरे चीख चीख के ले, क्योंकि शयन कर ले जा रहे। हाँ, आलस बस जो बन बस मद बस पी के अंश ढुरी, लड़े तीजू के नयनन, या नागरी निकुंजन किसलय दल रचित सैन, कोक कला कुशल कुंवरी अति उदारी। अब जब उठा रहे हैं, हमारे लाडले कैसे बड़े भाव से उठा रहे हैं, भोग लगा रहे। अब जैसे सत्संग सुनने आना है और आपके ठाकुर शयन कर रहे हैं, फौरन उठाओ, कुछ पवाओ, दूध फिर शयन कर जाओ। 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर उनको उठाओ, फिर स्नान करो। हमको पीड़ा होनी चाहिए कि रात्रि के 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कुछ भोग ही नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ लगाओ, कुछ लड्डू, कुछ पेड़ा ऐसे रखो, जल रखो, एक कटोरी 2 पेड़ा पवाए, और फिर सो जाओ, सो जाओ। अब हम सत्संग सुन के आएंगे, तब आपको स्नान कराएंगे, तब फिर भोग। ऐसे प्यार से यहाँ कह रहे हैं कि अन्य युगों में जैसे त्रेता युग आदि है, उनमें खूब भजन की, ध्यान की प्रधानता थी। अब इस समय सेवा की प्रधानता, नाम जप करते, बहुत जल्दी ठाकुर जी जाते सेवा से, बहुत जल्द। और ये मत समझो कि आपकी सेवा स्वीकृत हो रही कि नहीं, कि हमने जल पिलाया, ठाकुर जी ने तो पिया नहीं, हमने भोग लगाया, ठाकुर पूरा का पूरा वो पाते हैं, पूरा का पूरा। तो अपने जो ठाकुर हैं ऐसे ही आप भाव से करो, यही आपको ले जाएंगे और इन्हीं के साथ रहना है। ये विग्रह रूप जो है ना, करो सेवा थोड़े दिन, फिर देखो ये कितने सुंदर है, इनका जो रूप प्रकाशित होता है ना, पूछो मत। बस हम तो इतना आपसे कहते हैं, भगवान की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, और रात दिन इनके सेवक बन के रहो। गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सेवक बन करके रहो, बस इसी से उद्धार कर देंगे। नहीं तो दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या। खूब नाम जप करो, अपने कर्मों को भगवत समर्पित रखो, और इनको जरूर विराजमान कर लो। आपके पास सामर्थ्य ना हो तो छोटे छोटे विराजमान कर लो,
छोटी सी पोशाक है, थोड़ा भोग लगा दिया, थोड़ा प्यार। ठाकुर सेवा जरूर, ठाकुर सेवा से निश्चित सारे कर्म भस्म हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो लाड़िले बैठे हैं सामने, साक्षात बैठे, कण कण में हैं, तो फिर श्री विग्रह में क्यों नहीं है। खूब रात दिन इनका दुलार करो, सेवा करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।